फिर समंदर में बिछाए जाने वाले केबल किसके हैं ये जानकर आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, ये केबल है इंटरनेट का। इंटरनेट समंदर के अंदर से चलता है। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा है ना, लेकिन यह सच्चाई है। इंटरनेट समंदर के अंदर से ही चलता है। कैसे चलता है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा कि समंदर के अंदर से इंटरनेट चला है, तो आप दुनिया के 95% लोगों के साथ है। उन्हें भी यकीन नहीं हुआ था जब उन्हें पता चला था कि समंदर के अंदर इंटरनेट चलता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेट तो सैटेलाइट और मोबाइल टावर की मदद से चलता है। सैटेलाइट से सिग्नल आते हैं और मोबाइल टावर उन्हें कैच करके हमारे मोबाइल डिवाइसेस तक पहुंचते हैं। लेकिन जनाब, ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया का 90% इंटरनेट समुद्र के नीचे बिछाए गए तारों के माध्यम से चलता है। दोस्तों, यहां हमें एक डायग्राम दिखा रहे हैं जिसमें आपको समुद्र तट पर केबल स्टेशन नजर आएगा और उससे होकर जाती हुई एक लाइन दिखाई दे रही होगी, जो कि है एक सी केबल, या जिसे सबमरीन केबल भी कहा जाता है। यही वो माध्यम है जिससे इंटरनेट चलता है और ये पूरी दुनिया में बिछा हुआ है और समुद्र की सतह से हजारों मीटर की गहराई में इन्हें बिछाया जाता है। इस केबल में हर थोड़ी दूरी पर रिपीटर या एम्पलीफायर लगाए जाते हैं ताकि इंटरनेट सही तरीके से काम कर सके। दोस्तों, इंटरनेट को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए इन सबमरीन केबल्स को समुद्र के अंदर से निकालकर एक देश से दूसरे देश तक बिछाया जाता है। जब आप मोबाइल या कंप्यूटर पर ऑनलाइन कोई गेम खेलते हैं, तो आपके साथ कई और लोग भी जुड़ जाते हैं जो आपसे कोसों दूर रहते हैं, लेकिन आप उनके साथ रियल टाइम में गेम खेल पाते हैं। ऐसा ही कुछ सिस्टम इंटरनेट का है। दुनिया में कई सर्वर है जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए इन सबमरीन केबल्स का सहारा लिया जाता है, और जब यह सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं तो इनमें आसानी से डाटा ट्रांसफर होता है और इंटरनेट स्मूथली चलता है। इस पिक्चर में आपको एक एम्पलीफायर दिखाई दे रहा होगा। इनको इसीलिए लगाया जाता है जिससे सिग्नल की स्ट्रेंथ कम ना हो। इस समय समय पर सिग्नल को एम्पलीफायर करके उसे आगे जाने में मदद करते हैं। इन सबमरीन केबल्स को शिप की मदद से समुद्र में बिछाया जाता है, लेकिन यह केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है जो बहुत ज्यादा होता है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली होता है। अब दोस्तों, समुद्र में केबल की सुरक्षा के लिहाज से इस केबल को कभी अकेले नहीं बिछाया जाता, बल्कि इसे 2-3 के ग्रुप में बिछाया जाता है। समुद्र में कभी कोई हादसा हो सकता है। मान लीजिए सुनामी आ जाए, या फिर वायर टूट जाए, या शार्क जैसे जीव भी कई बार इनको नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में इन्हें रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है और इसमें काफी टाइम भी लगता है। तब तक इसकी जो सेकेंडरी केबल है वह इंटरनेट के सिग्नल को भेजने में मदद करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह काम आखिर किया कैसे जाता है। तो देखिए, शिप में क्रेन की मदद से वायर को समुद्र में डाला जाता है और फिर एक मशीन को समुद्र में डाला जाता है जो सही जगह पर एम्पलीफायर को सेट करती है। क्योंकि दोस्तों, समुद्र में कई जगह गहराई बहुत ज्यादा होती है, वहां गोताखोरों का जाना भी सुरक्षित नहीं होता। इसीलिए यह पूरा काम मशीनों से लिया जाता है